लियो का ट्रेलर पहले तमिल में रिलीज हुआ और फिर उसके कुछ घंटों बाद हिंदी में। तब जाकर मैंने ट्रेलर देखा और मेरा सिर घूम गया, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि ये मूवी जिसका नाम लियो है वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसका नाम इनके डायरेक्टर के नाम पर है, जिनका नाम लोकेश कनराज है, और इसीलिए इस यूनिवर्स का नाम भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और अगर आप इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिल्कुल भी परिचित नहीं हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप परिचित हो जाओगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज मैं लियो के ट्रेलर का ब्रेकडाउन, रिव्यू और कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जिससे आपको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। विजय का कैरेक्टर लियो दास है और संजय दत्त का कैरेक्टर एंथनी दास है और अर्जुन सर्जा का कैरेक्टर हैरोल्ड दास है, और इसमें एक सीरियल किलर भी है। और शुरुआत में तो लियो को चिंता होती है अपने परिवार की, लेकिन बाद में जब लियो के अंदर का बीस्ट जागता है तो जो बैड एस बनती इस पूरे मूवी में हमें देखने के लिए मिली है वो अलग ही लेवल की होने वाली है। और इसी के बारे में बात करते हुए हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। इसमें चिंता मत करिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो भी डिटेल्स बताऊंगा उसमें आपकी फिल्म स्पॉइल नहीं होगी। तो मुझे इस पूरे फिल्म का तो नहीं पता कि ये वाला सीन इस पूरे फिल्म में होने वाला है कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो सीन आप देख रहे हो ये हिमाचल की साइड का है और आगे हमें एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है। और जिसने CID टीवी शो देखा होगा उन्हें पता होगा कि सीरियल किलर किस तरह से क्राइम करते हैं, क्योंकि वो जान के करते हैं और ये बंदा रोलेक्स का यंगर वर्जन लगता है। आगे हमें एक फैक्ट्री का शॉट दिखाया जाता है जिसमें ये कुछ आटे की बोरियां ट्रांसफर कर रहे हैं और इस सीन में हैरोल्ड दास किसी की फिंगर काट रहा होता है। बाकी अगर आप कोने में शेर का स्टैचू देखोगे तो ये थोड़ा लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले शॉट में हम एक स्नाइपर वाला सीन देखते हैं जिसमें स्नाइपर से एक गोली एक घर की तरफ बढ़ रही होती है, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस घर में कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विजय की एज लियो एंट्री होती है और अगर आप आसपास देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली में बेकरी का सीन है और आगे आप इस बेकरी का काउंटर भी देख सकते हो। अब इस बेकरी को याद रखना आगे काम आएगा, लेकिन अगर आप इस शॉट को ज़रा सा भी ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस डब्बे में बहुत सारी गोल्ड कॉइन रखी हुई हैं, जो कि इस मूवी के टाइटल में भी दिखाया जाता है। आगे के शॉट में हम लियो को किसी पर गन ताने हुए देखते हैं और वो उस पर फायर भी करता है, और बैकग्राउंड में जो आवाज़ चल रही होती है उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि गन चला दी है सीरियल किलर पर। और अगर आप आगे के शॉट में लियो के कपड़े देखोगे तो ये पता चलेगा कि आगे वाला जो शॉट है जहाँ पर छतरी से लियो अपना मुंह छुपा रहा होता है उसमें जो उसने जो कपड़े पहन रखे होते हैं ना वो इस वाले कपड़े से मेल खाते हैं। मतलब कि इसने जब गोली चलाई तो उसके बाद ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है जिससे कि ये बचना चाह रहा है। आगे हम एक हाइना का शॉट देखते हैं जो पूरी तरह से CGI से बना रखा है और ये एकदम परफेक्ट है और रियल भी लग रहा है, और हाइना के मुंह पर ब्लड लगा हुआ होता है जिससे पता चलता है कि इसने पहले से किसी इंसान को मार दिया है। और आगे के शॉट में अगर आप लियो को देखोगे तो पता चलेगा कि हाइना का अगला शिकार लियो बन चुका है। आगे वाले शॉट में हम बहुत सारी कार्स को देखते हैं और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आगे हम एक बहुत बड़ी कार चेस सीक्वेंस को भी देख सकते हैं। अब इस सीन से हमें दो इम्पोर्टेंट डिटेल्स पता चलती हैं। पहला तो ये कि जो इन सब के कार के बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वो हैरोल्ड दास की है, और इस वाले सीन में जो आप हैरोल्ड दास की घर की लाइट देखते हो तो पता चल जाएगा कि ये इस वाली बिल्डिंग की खिड़कियों से मैच कर रही है, तो ये सेम लोकेशन है। दूसरी डिटेल इस शॉट से ये पता चलती है कि हैरोल्ड तेलंगाना से है, ना कि हिमाचल से। अब ये मुझे कैसे पता, इसके बारे में आप कमेंट से बताना, तब जाकर मैं बताऊंगा। इसके बाद हमें संजय दत्त का कैरेक्टर एंथनी दास दिखाया जाता है जो कि काले तंत्रों में ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर बनी हुई स्टार पेंटागन जैसा शेप देखोगे तो पता चलेगा कि ये बंदा किसी घोस्ट को बुला रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक्टिव साइन, घोस्ट एग्जाइल और सील वगैरह बोलते हैं। और ये बंदा किसी के स्टैचू के आगे खड़ा होकर ये वाला शेप बनाकर लोगों को मारता है। हो सकता है कि ये किसी रिचुअल का पार्ट हो। बाकी ये वाला शॉट विक्रम के इस वाले शॉट से काफ़ी मिलता जुलता है जिसमें विक्रम बच्चे को लेकर चेयर में बैठा होता है। आगे वाले शॉट में आप हैरोल्ड दास के यंगर वर्जन को देख सकते हो कि इस मूवी में इन सब की बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जा सकती है, जिसमें सबसे पहले तो संजय दत्त डिफेंसिव मोड में काम करता है, लेकिन जब लियो के अंदर का बीस्ट जागता है, अपने डर को ख़त्म कर देता है, तब जाकर हम बहुत सारी फाइट सीक्वेंस देख सकते हैं, जिसमें एक सीन तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। और अगर आप पूरे ट्रेलर में लियो के कैरेक्टर को देखोगे तो यहाँ पर उसके दो चेहरे देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले वो वाला जिसमें उसे अपनी फैमिली की चिंता है तो वो डरा हुआ है, लेकिन जब उसे गुस्सा आएगा तो वो मार ना खाकर मारेगा, एकदम चुन चुन के मारेगा लोगों को, जो आप लास्ट वाले सीक्वेंस में भी देख ही सकते हो। और बस यही फिल्म का मतलब है कि पैसा वसूल हो,
फुल एंटरटेनमेंट हो, ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ विलन की आइडेंटिटी भी हो कि वो विलन क्यों है, और ज़्यादा बकवास ना हो। थ्रू आउट द मूवी बस फाइट हो। और इस मूवी में आपको संजय दत्त और विजय की असली पोटेंशियल पता चलेगी, क्योंकि ये मूवी कोई मारकाट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें आपको हीरो के अंदर का बीज देखने के लिए मिलेगा कि चारों तरफ से लगी पड़ी है लेकिन बैड पंथी तो दिखानी है। बाकी अगर आपको इस मूवी के बारे में नहीं पता और कोई आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ी 2 फिल्म कैथी और विक्रम पहले ही आ चुकी हैं। ये तीसरी होने वाली है। ये जो यूनिवर्स है वो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में है, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर और साउथ इंडिया के विजिलेंटीज के बीच है, जिनके अगेंस्ट एक वॉर चल रही है, जो कि ब्रूटल डेंजरसली पावरफुल ड्रग कार्टेल जो क्राइम लॉर्ड रोलेक्स चला रहा है। और अब कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि अभी ये यूनिवर्स बिल्ड हो रहा है। बाकी ये जो नाम है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, वो फैंस ने रखा था, लेकिन बाद में इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। और आगे फ्यूचर में इस यूनिवर्स से जुड़ी कैथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स का स्पिन ऑफ भी आएगा। तो मतलब इन्होंने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट होना भी शुरू हो चुका है, अब बस इंतज़ार है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।